क्या आपके भी शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही है? रात में कई बार उठकर आप पेशाब जाते रहते हैं। शरीर की करंट खत्म होती जा रही है, जिससे हमेशा थकावट महसूस होता है। क्या आप भी थोड़ा बहुत बाहर का तला भुना खा लेते हैं, तो आपकी जो पाचन है वो खराब हो जाती है। कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? हमारे शरीर के अंदर छोटे-छोटे 2 फिल्टर्स लगे होते हैं, जो पूरे दिन हमारे शरीर की जो गंदगी होती है, वो खून से निकाल कर और पेशाब के माध्यम बाहर निकालते रहते हैं। बट ये फिल्टर्स काम करते-करते कुछ ही दिनों में ब्लॉक होने लग जाते हैं। यानी कि इनमें गंदगी इकट्ठा होने लग जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि हमें इसका पता तब चलता है जब हमें काफ़ी लेट हो जाता है। इसीलिए वक़्त रहते ही इन फ़िल्टरों को साफ़ कर लेना बहुत आवश्यक होता है। कमाल की बात है कि घर में ही कुछ चुनिंदा चीज़ों की मदद से आप इसकी पूरी तरीके से सफाई कर सकते हैं और इन फ़िल्टर्स को दोबारा से नया बना सकते हैं। आज मैं सिर्फ़ आपको एक डिटॉक्स फ़ॉर्मूला बताने आई हूँ, जो घर में ही सामग्री की मदद से आप अपनी जो फ़िल्टर्स हैं उनको साफ़ कर सकेंगे। जिससे आपकी ये जो बार-बार परेशानी आ रही है, पेशाब में झाग आ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट और सूजन आ रही है। आज मैं आपको जो चुनिंदा 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, जो आपके फ़िल्टर्स को पूरी तरीके से साफ़ कर देगा, जिससे खून की सफाई होगी, शरीर की सफाई होने लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक मास्टर्स फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की जानकारी बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे शरीर जो होता है वो एक मशीन, एक फैक्ट्री की तरह होता है। इसमें भी जैसे फैक्ट्री में, मशीन में हम काम करते हैं, तो सफाई के लिए और मशीन के रिपेयर करने के लिए 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी 1 दिन की छुट्टी देना बहुत आवश्यक होता है। तभी जो हम चीज़ें इनमें डालते हैं, इनको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसी प्रकार से जैसे हम मशीन में जो भी मोबिल्स डालते हैं, ग्रीस डालते हैं या तेल डालते हैं, जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ये 5 चीज़ें हम डालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें मशीन की सफाई कर लेनी बड़ी आवश्यक होती है। नहीं तो वहाँ पर गंदगी इकट्ठा रहेगी, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? शरीर को रेस्ट देना है, शरीर को अंदरूनी तरीके से साफ कर लेना। प्रक्रिया को हम कहते हैं बॉडी डिटॉक्स करना। अब यह कैसे होता है? यह साइंटिफिकली प्रूवन भी है और आयुर्वेदा में भी बताई गई है। इसका जो नाम होता है डिटॉक्स का, वह होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे किया जाता है वो हम जानेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेने से हमारे शरीर के जो फिल्टर्स होती हैं या शरीर की जो अंदर की ऑर्गन्स होती हैं, जो हमारे लिए दिन रात काम करती होती हैं, से परफॉर्म करने लगती हैं। करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि रात को 8 बजे खाना खा लेनी है। उसके बाद आपको कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉलिड होती है आपको नहीं खाना है। आपको क्या खाना है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पानी पीना है। पानी आपको धीरे-धीरे घूँट-घूँट करके अगर भूख लगती है तो पी लेना है। सुबह कितने बजे खाना है? तो सुबह यानी कि दोपहर के 12 बजे ही आप खाना खाएँगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। ये 16 घंटे का जो समय होगा, उसमें आपके शरीर को 1 दिन का वक़्त मिल जाएगा, जो 16 घंटे का समय होगा। और इसमें आपका शरीर पूरी तरीके से सफाई करना शुरू करेगा, जिसे हम अंदरूनी डिटॉक्स बोलते हैं। जब शरीर अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है, फिल्टर्स की गंदगियां साफ हो जाती हैं, तभी हम इनमें जो चीजें खाएंगे वो हमारे शरीर में पचनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर गंदगी को बाहर निकालने के लिए शरीर से पानी निकालता है, चाहे वो पेशाब के माध्यम से निकाल रहा हो या पसीने के माध्यम से निकाल रहा हो। लेकिन पसीना शरीर से बाहर तभी निकलता है जब हम मेहनत का काम करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत टहलते हैं या फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं या योगा अभ्यास कर लेते हैं। इसीलिए दूसरा डिटॉक्स सिस्टम जो होता है वो होता है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी से आपके जो फिल्टर्स हैं, जो किडनी के फिल्टर्स हैं, उन पर लोड कम पड़ेगा और गंदगी कम इकट्ठा होगी। हमारी किडनियों पे जब गंदा इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार से जब बार बार छन्नी के में चाय छानते रहते हैं तो छन्नी जाम हो जाती है। अगर उस छन्नी को सफाई नहीं करेंगे और उसी में चाय छानते रहेंगे तो आपकी छन्नी जो है वो बिल्कुल जाम होने की वजह से चाय बाहर छलक कर आ जाएगा और छन्नी से कुछ ही दिनों में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब यही प्रक्रिया हमारी किडनी में होती है, जिसके कारण हमारे गुर्दों से यानी किडनी से महक आने लगती है, या जिसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में तकलीफें शुरू होने लगती हैं और लक्षणें दिखने लगती हैं। तो इसे साफ करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें खानी चाहिए। अब इसमें सबसे अच्छी चीज जो है उसे हम सहजन बोलते हैं। सहजन यानी जिसे हम मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। मोरिंगा की पत्तियां या मोरिंगा की फलियां काफी फायदेमंद होती हैं एक डिटॉक्स प्रणाली के लिए। इसमें डिटॉक्स कैसे होता है और इन्फ्लामेशन को कैसे दूर करती हैं, इसके लिए साइंस में भी स्टडीज की गई हैं और इसे मॉडर्न साइंस भी मानता है। साथ ही आयुर्वेदा में तो बहुत पहले से हर घर में इसके
जो ट्री थे यानी कि जो पेड़ था लगाई जाती थी। तभी इसके फ़ायदे भी हमें पता था और हम इसके फ़ायदे उठाया करते थे। आप इसको ज़रूर से प्रयोग करें। सहजन में मौजूद आइसोथियोसाइनिन लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को एक्टिव कर देता है यानी कि सक्रिय बनाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो किडनी होती हैं वो जहरीले तत्व को यानी टॉक्सिन्स को शरीर से तेजी से बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। मौजूद केराटिन और कैम्फेरॉल किडनी के छलनियों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी खून की गंदगियां आसानी से छननी शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे चाय की छन्नी साफ हो तो चाय आप आसानी से छान सकते हैं। आपको भी बार बार पेशाब आती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, सुबह उठते हैं तो पेशाब में झाग दिखाई देने लग गई है, तो आपको सहजन का प्रयोग जरूर से करनी चाहिए। यह किडनी के डैमेज को रोक देता है और इस पर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसको भी कम कर देता है। बढ़ती उम्र में भी हमारी किडनियों के फिल्टर्स अच्छे से अपना काम कर पाती हैं। इसे प्रयोग कैसे करना है तो आप इसकी फलियों को, इसकी पत्तियों की सूप बनाकर पी सकते हैं या सब्जी बनाकर सांबर में डालकर भी बनाकर खा सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जो पत्तियों की पाउडर आती है वो आधा चम्मच पाउडर को 1 ग्लास गुनगुना पानी में मिलाकर और इसे भी गुनगुना कर कर सिप सिप कर कर पी सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो सामग्री है वो है हल्दी और उसके साथ काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च का पाउडर ना ही सिर्फ हमारी किडनी के फिल्टर्स को साफ कर देता है, दोबारा से नया बनाता है, साथ ही साथ यह वहां पर कोई भी अगर डैमेज हो गई हो, वहां की कोशिकाओं में सूजन हो गया हो, उनको भी ठीक करने में मदद करता है। ये अगर बढ़ते उम्र के साथ किडनी की परेशानी झेल रहे हैं तो आप इसे जरूर से प्रयोग करें। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ हल्दी का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हल्दी शरीर में ज्यादा काम नहीं कर पाती है, ये सोख नहीं पाती है और हमारे शरीर से बिना काम किए निकल जाती हैं। तो कभी भी हल्दी को अकेला प्रयोग नहीं करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब इसके साथ हम गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च लेते हैं। काली मिर्च में मौजूदा पेपरिन नामक सब्सटेंस जो एक तत्व होता है वो हमारी हल्दी के करक्यूमिन से जब मिलता है तो इसके असर को 200 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे यह समस्या के लिए एक ना ही सिर्फ मसाला, एक औषधि का काम करता है। किडनी की जो छन्नी है उसके लोड को भी कम कर देता है, क्योंकि यह खून को साफ करके खून को पतला भी बना देता है, जिससे किडनी के फिल्टर्स पे ज्यादा लोड नहीं पड़ती है। कैसे प्रयोग करना है तो आपको 1 गिलास दूध लेनी है, बिना फैट वाला दूध। इसकी मलाई को उतार लेना है। 1 गिलास दूध को अच्छे से गर्म करें। अब इसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच घर की बनी पिसी हुई जो हल्दी के पाउडर होती है उसे डालें। नहीं तो अगर कच्ची हल्दी है तो उसे भी कद्दूकस करके आधा चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें 2 गोल मिर्च को कूट कर इसे डाल दें। इसके बाद इसे अच्छे से उबाल लगाएं। 2-3 उबाल लगाने के बाद छान कर इसे आपको रात के वक्त सोने से पहले आधा घंटा पहले लेना है। आपको यह बहुत फायदा करती है। जिन लोगों को दूध नहीं पचती है वो लोग इसे पानी में बनाएं और आधा चम्मच देसी गाय की घी अगर हो तो वो मिलाकर तब इसे लें। इसमें फैट यानी अच्छा फैट यानी दूध या घी मिलाकर लेने से यह फायदा इसका जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे यह एक औषधि की तरह काम करता है। अगर इसमें कोई भी फैट नहीं मिलाएंगे, फैट यानी कि दूध या घी इसी प्रकार से पानी में बनाकर ले लेंगे तो ये शरीर में ठीक से सोखती नहीं है, यानी कि अवशोषित नहीं होती है। आपके शरीर के थकावट को भी दूर कर देता है और दर्द और जकड़न में भी काफी आराम देता है, जिसे आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आता है इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं को दोबारा से बनाने का काम और कोशिकाओं में जान फूंकने का काम, जिससे शरीर में एनर्जी होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और कोई भी ऑर्गन्स में अगर डैमेज हो रहा हो तो उसको सही से दोबारा से रिपेयर करने का काम आंवला करती है। इसीलिए हमें जरूर से आंवले का प्रयोग करनी चाहिए। मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिसे हम एडेप्टोजेन बोलते हैं, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करती हैं और शरीर में होने वाले तनाव और स्ट्रेस को भी दूर करने में और उससे होने वाले डैमेज से बचने में भी हमें मदद करती हैं। हमारी उम्र बढ़ने लगती हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं, लेकिन नई कोशिकाएं नहीं जन्म लेती हैं। उनकी जो जन्म है वो बहुत कम हो जाती हैं। तो इसको तेजी से बढ़ाने का काम, जो कोशिकाएं दोबारा से रीजनरेट हो, दोबारा से जन्म ले, तो इसके लिए आंवले का प्रयोग जरूर से हमें कार से अपने बर्तन अगर गंदी हो गई है, उसमें बहुत सारा अगर तेल लगा हुआ है तो वो ठीक से पानी से साफ नहीं हो पाती, उसमें हम अगर एक नींबू का निचोड़ कर या आंवले का रस निकाल कर उसे अगर हम साफ करें तो बड़े आसानी से उससे तेल जो चिपकी है निकल जाती है। उसी प्रकार से हमारी किडनी यानी गुर्दे के ऊपर अगर
चिपके हुए तेल चिपके हुए हैं या फैट जो नहीं ज़रूरी है चिपके हुए हैं, तो उनको साफ करने का काम आंवला करता है। इसीलिए हमें आंवले का प्रयोग ज़रूर से आंवला हमारे शरीर में इकट्ठा पानी जो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से सूजन बढ़ने लगता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद से हमारी किडनी का लोड कम हो जाता है। इसीलिए रोज़ सुबह आपको खाली पेट 1 आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको आंवला खाने में थोड़ी परेशानी होती है, जैसे कि कुछ लोगों में होती है, तो आप सूखे आंवले का पाउडर छोटे चम्मच से 1 चम्मच 1 ग्लास गुनगुना पानी जो पीते हैं, उसमें मिलाकर आपको सुबह-सुबह खाली पेट पीना है। जो सामग्री है वो है खीरा या फिर ककड़ी। ककड़ी और खीरा पानी से भरपूर होती हैं। अक्सर हमें प्यास कम लगती है या हम पानी पीना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। वो सारी गंदगी जाकर हमारी किडनी पर चिपक जाते हैं और किडनी को ब्लॉक कर देते हैं। दिन हम चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी मीठी मिठाइयाँ, तली-भुनी चीज़ें खाते हैं और वो भी उनकी गंदगी शरीर से अगर बाहर ना निकले, तो वो भी हमारे खून में मिलती हैं और किडनी उनको साफ करती है, जिससे सारी गंदगी उन पर जाकर चिपक जाए। शरीर में पर्याप्त पानी ना हो तो इसकी सफाई कैसे होगी आप सोच सकते हैं। ये उसी प्रकार से कि बर्तन गंदे पड़े हैं और पानी ही नहीं है धोने के लिए। वहीं पर अब ककड़ी और खीरा जिनमें पानी पर्याप्त मात्रा में होती है, उसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो पानी की कमी शरीर में दूर होने लगती है। जो पानी होता है इसमें कई सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसी होती है, जिससे हमारे शरीर में यह जाकर बहुत फ़ायदा करती हैं और यह नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उससे काफ़ी अलग होती है और यह हमारी क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। बढ़े हुए क्रिएटिनिन को या यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी किडनी की लोड कम हो जाती है। अगर हम खीरा या फिर जो मौसम में मिलने वाली ककड़ी होती है, इसकी सलाद बनाकर खाएँ और इसके ऊपर अगर सिरका डाल दें थोड़ा-सा या फिर नींबू निचोड़ दें, तो इसमें मौजूदा एसिड जो होता है किडनी के अंदर पथरी बनने से रोक देता है। खाने के तुरंत पहले 1 ग्लास पानी में गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ कर आधा चम्मच ज़रूर से पीजिए। पहले नंबर पर जो औषधि आती है वह एक बीज होती है, जिसे हम बोलते हैं बार्ले। बार्ले को हिंदी में हम जौ बोलते हैं। यह बीज कमाल का असर दिखाती है और यह आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बताई गई है और साइंस भी बोलता है कि हमारे शरीर में सूजन को दूर करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है और हमारी किडनी को चाहे जितनी भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, उनको डिटॉक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जौ का पानी एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी कि शरीर में जितनी भी गंदगी है, उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी किडनी के फिल्टर्स दोबारा से साफ हो जाती हैं और किडनी दोबारा से गंदगियों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जौ में बीटा ग्लूकन नामक एक फाइबर होता है, जो एक प्राकृतिक फाइबर होता है, जो एक सफाई का काम करता है। जौ का पानी हमारी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और यह शुगर के मरीजों में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। पाचन को भी सुधारता है और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा देता है, जिससे पेट की गर्मी बाहर निकल जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग सभी तकलीफें दूर होने लगती हैं। प्रयोग हमें कैसे करना है? 2 बड़े चम्मच से जौ के बीज लेने हैं। इसे अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लेना है। अब इसे साफ होने के बाद 2 ग्लास पानी में डाल देना है। डालने के बाद इसे आप चूल्हे पे चढ़ाकर धीमे आंच पर तब तक उबालेंगे जब तक यह 2 ग्लास पानी 1 ग्लास के बराबर न रह जाए। जब उबलने के बाद यह सिर्फ 1 ग्लास बच जाए तो इसे छान लें और इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप चाहें तो इसमें नींबू निचोड़ कर इसे थोड़ा-थोड़ा करके दिन में 5 से 6 बार ले सकते हैं। यह हमारी किडनी को यानी गुर्दों को साफ करने के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। हमें अपने शरीर को सुननी चाहिए। शरीर में जब यह लक्षण दिखने शुरू हो जाती हैं, नींद नहीं आना, रात को उठना बार-बार, पेशाब के लिए भागना, पेशाब में झाग आना, शरीर में थकावट आना, ये सारी चीज़ें हमारी किडनियाँ, हमारी फिल्टर्स हमें चीख-चीख कर बताती रहती हैं कि इसे जल्दी से साफ कर लो। जब अपने अपने शरीर को सुनना शुरू कर देते हैं और ये भी जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, इनका सही तरीके से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो शरीर को एहसास होता है कि हम उनकी ध्यान रख रहे हैं, हम उनका ख़्याल रख रहे हैं, तो शरीर फिर धीरे-धीरे अंदर से ठीक होना शुरू हो जाता है। अंदर से बहुत ताकतवर और एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है और इसे लाइक और शेयर भी आप करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया।